नमो नमः सर्वेभ्यः। पूर्वतनपाठेषु कक्षासु वयम् अष्टमो अध्यायपर्यन्तं वयं सर्वं पठितवन्तः, ज्ञातवन्तः, चिन्तितवन्तः। इदानीं वयं नवमो अध्यायः वयम् आरम्भं कुर्मः। अस्मिन् अध्याये वयं केषाञ्चित् श्लोकाः अपि जानीमः स्म। इदानीं वयम् अग्रिमम् अंशं जानीमः। आता आपण पुढचा भाग थोडा वाचायला सुरुवात करूया, म्हणजे लिंक लागेल। श्लोक क्रमांक 16, अध्याय 9। अध्याय 9, श्लोक क्रमांक 16। अतश्च विपरीतत्वात् संभवति अपि नैव सा विवक्षते रसादिषु वीर्यं गुरुवादयो हि अतः। उन्होंने क्या बोला है, पहले का जो श्लोक है, उन्होंने बोला है कि ये जो 8 गुण है, गुरुवादी गुण, उनको वीर्य संज्ञा लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि उनमें कुछ कारण है, उनमें चिरस्थायित्व है। वो गुरुवादी जो गुण है, पहले के श्लोक में उन्होंने बोला है तो गुरु, स्निग्ध, हिम, मृदु, लघु, रुक्ष, उष्ण, तीक्ष्ण, ये जो गुण है, इन गुणों में चिरस्थायित्व है। चिरस्थायित्व है मीन्स वो बदल नहीं होता इनमें। रस के रसांतरण जब होता है तभी भी इसमें बदल नहीं होता, तो इसमें चिरस्थायित्व है। फिर उसमें और क्या है, उसमें 15वें श्लोक में देखो तो उसमें क्या है, शक्ति उत्कर्ष है। शक्ति उत्कर्ष विवर्तेषु, उसमें शक्ति उत्कर्ष है, किसी भी चीज करने की सामर्थ्य उनमें है। फिर उनमें व्यवहार मुख्यत्व है। क्या है? व्यवहार मुख्यत्व, किसी भी व्यवहार करने में मुख्य करके उनको लिया जाता है, व्यवहार मुख्यत्व है। फिर उनमें बहुग्रहण और अग्रग्रहण है। उनमें क्या है? बहुग्रहण और अग्रग्रहण है। तो ये कारण होने के कारण ये जो 8 वीर्य है, 8 जो गुण है, उनको वीर्य संज्ञा दी जाती है। ऐसे पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था। उसमें क्या क्या है? चिरस्थायित्व, जिसमें बदल नहीं होता। शक्ति उत्कर्ष, जिससे काम हो जाता है। फिर क्या होता है? व्यवहार मुख्यत्व। व्यवहार मुख्यत्व मीन्स क्या? हम क्या बोलते हैं, अभी ये स्थूल व्यक्ति है तो उसको लघु गुण के द्रव्य दे दो, है ना। ये पतला व्यक्ति है तो उसको गुरु गुण के द्रव्य दे दो, जो गुरु हो। तो ये व्यवहार मुख्यत्व है। बहुग्रहणत्व क्या है? किसी भी चीज़ में किसी भी व्यवहार में जो बहुत्व रहता है। अभी गर्मी हो रही है तो क्या क्या करना चाहिए? तो व्यवहार मुख्यत्व बहुत्व क्या है कि एसी लगाना चाहिए। तो कई लोग कूलर लगा सकते हैं, कोई लोग फैन लगा सकते हैं, है ना। तो ये बहुग्रहण क्या है? फैन लगाना या फिर एसी लगाना, ये बहुग्रहण है। अग्रग्रहण क्या है कि उस बहु में भी कोई एक ही चीज़ हम ज़्यादा लेते हैं, उसको बोलते हैं अग्रग्रहण। तो ये सब चीज़ें जो है वो 8 गुण में है, 8 गुणों में है, इसीलिए उनको वीर्य संज्ञा दी जाती है। अतश्च, इसीलिए विपरीतत्वात् संभवति अपि नैव सा वीर्य संज्ञा, कि इसके विपरीत होने के कारण सा मीन्स वो वीर्य संज्ञा जो है विवक्षते रसाद्येषु, रसादियों को नहीं दी जाती। रसादियों को मीन्स रस, गुण, विपाक, प्रभाव, इनको नहीं दी जाती। वीर्य गुरुवादयो ही अतः, इसीलिए गुरुवादी जो गुण बताए गए हैं हमने 8, उनको ही वीर्य संज्ञा दी जाएगी। विवक्षते म्हणजे बोललं जातं, भविष्यकाळ आहे। प्रसादींना वीर्य संज्ञा बोललं जाणार नाही, कारण त्यांना हे ज्या 5 गोष्टी आहेत त्यांच्यामध्ये त्या नाही आहेत, असं ते सांगतात।
वक्षते, वक्षते हा भविष्यकाळ आहे, सामान्य भविष्यकाळ आहे. विवक्षते वच धातू आहे. काळ आपण लकार बघितले, 10 लकार. ठीक आहे. पुढे जाऊया. सर्वांग सुंदर. अतः अस्मात् च कारण कदंबकात विपरीतत्वात् विपरीत्येन स्थितत्वात् न रसादयो वीर्यम. तो इन्होंने बोला है कि इसीलिए अस्मात्, इनसे, पंचमी एक वचन, कारण कदंबकात. कारण कदंबकात मीन्स ये जो कारण है, इनका जो ग्रुप है, कदंब मीन्स ग्रुप. ये जो ग्रुप है, कौन सा ग्रुप? 5 का जो मैंने ग्रुप बोला, स्थिरत्व, शक्ति उत्कर्ष, व्यवहार मुख्यत्व, बहुग्रहण, अग्रग्रहण, ये जो है इनसे विपरीतत्वात् विपरीत्येन स्थितत्वात् न रसादयो वीर्यम. रसादियों को वीर्य नहीं कहा जाएगा. तथा ही रसस्य सारत्वम नास्ति. रस को सारत्व नहीं है. सारत्व नहीं मीन्स उसको स्थिरत्व नहीं है. क्यों? जठरानल संयोग वशेन रसांतर उत्पत्ति. जठरानल की उत्पत्ति होने के बाद, उसका संयोग होने के बाद जो रस है उसमें क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है ना. अम्ल रस का द्रव्य खाया तो फिर उसका प्रथमावस्था पाक में मधुर हो गया, तो उसमें रसांतर हो जाता है, तो इसीलिए उसमें स्थिरत्व नहीं है. गुरुवादि नाम तो जठराग्नि संयोग वशेनापि न अन्यथा भावः. और वो गुरुवादि जो गुण है उनमें क्या होता है? गुरु होकर भी कोई भी उसमें अगर गुरु गुण ले लिया, मैंने मांस खा लिया, मांस गुरु है, तो क्या होगा? उसको रसना जठरानल संयोग होने के बाद भी क्या होगा? वो गुरु ही रहेगा. वो क्या होगा? उसका पचन के लिए टाइम लगेगा, उसका गुरुत्व नहीं जाएगा. तथा च न रसस्य शक्ति उत्कर्ष विवर्तित्वम. और ऐसे ही जो रस का शक्ति उत्कर्ष जो है वो क्या है? नहीं है. यह तो रसस्य गुरुवादि अहित शक्तिरेव स्वकर्मणि सामर्थ्यम. रस जो है उसको क्या होता है? ये गुरुवादि जो गुण है वो क्या होता है? अहित. अहित मीन्स मिल जाते हैं, और इसीलिए उनका शक्ति उत्कर्ष दिखता है. अब मैंने बाबा ये खा ली, क्या खा लिया? गुलाब जामुन खा लिया है ना, दिन में 4-5 गुलाब जामुन खा लिए, तो मुझे गुरुत्व महसूस होगा. तो ये गुरुत्व सिर्फ मधुर रस से नहीं महसूस होता है, उस मधुर रस में जो गुरुत्व है, उसका जो गुरु गुण है उसके कारण होता है. तो उसको मदद मिलती है मधुर रस को, किसकी? गुरुवादि गुण की. और उसका शक्ति उत्कर्ष दिखता है. ऐसा वो बोल रहे हैं. व्यवहाराय च गुरुवादेः मुख्यत्वं तथा च बहुग्रहणं बहु अग्रग्रहणम तथा प्रागदर्शितम. कि व्यवहार के लिए गुरुवादि जो गुण है उनका मुख्यत्व दिखता है, और बहुग्रहण और अग्रग्रहण दिखता है. व्यवहार में हम बोलते हैं कि बाबा ये चीज़ें गुरु है, ये अनुपमांश गुरु है ना, जांगलमांश लघु है, ये गुरु है. ऐसे हम उसका व्यवहार में उसका मुख्यत्व रहता है. और बहुग्रहण और अग्रग्रहण भी रहता है. प्रभावः सर्व अतिशायी द्रव्य स्वभावः तस्य च क्रिया निर्वर्तन सामान्ये सति अपि वीर्य संज्ञाः पूर्वोक्ताद हेतोः न प्रवर्तते. क्या बोला है उन्होंने? प्रभाव जो है वो सर्वातिशायी मीन्स बड़े पैमाने पर क्या है? द्रव्य स्वभाव है, वो द्रव्य का स्वभाव है. तस्य च क्रिया निर्वर्तन सामान्य. उसकी जो क्रिया है, क्रिया जो दिखती है, उस जो दिखती है वो वीर्य जैसी है, उसका भी शक्ति उत्कर्ष दिखता है प्रभाव का, है ना. फिर भी पूर्वोक्त जो पहले जो हमने हेतु बताए हैं, बाकी के जो हेतु बताए हैं,
वो न प्रवर्तते, वो नहीं दिखते ये प्रभाव में, सिर्फ शक्ति उत्कर्ष दिखेगा, बहुग्रहणम अग्रग्रहणम नहीं दिखेगा। तो इसीलिए प्रभाव को भी वीर्य नहीं बोला जाता। एवं विपाक कर्मणों हो अपि चिंतम, वैसे ही विपाक का भी चिंतन करना चाहिए। विपाक के कर्म का भी चिंतन करना चाहिए। तस्मात् वहाँ से रसादेशु संभवती अपि विद्यमाना अपि, और वहाँ से रसादि जो है उनकी संभावना जो है विद्यमाना है, जो है रहना जो है, असत रूपेव सा वीर्य संज्ञा न विषय, और इसीलिए वास्तव में असत रूप मीन्स वास्तव में उनको जो है वीर्य संज्ञा क्या होती है, न विवक्षते बोली नहीं जाती, उनको दी नहीं जाती, न उररी क्रियते, न उररी क्रियते में उनको एक्सेप्ट नहीं की जाती संज्ञा। क्यों? क्योंकि कईयों में कई चीज़ है, कईयों में कई चीज़ नहीं है। ऐसे आदो भवः आद्यः, जो पहले उत्पत्ति होती है वो आद्य है। दिगादि तो अद्यात, दिगादि तो अध्यास मीन्स जैसे दिग ये जो कारण द्रव्य हैं वो जैसे पहले आते हैं, वैसे ही रस आद्यो येषाम प्रभावादिनाम त एवं तेषु, रस आद्य जब हम बोलते हैं तो रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव ये सब उसमें आ जाते हैं। वीर्यम इत्यादि। ही शब्दों यस्मात् अर्थः, ही शब्द जो उन्होंने बताया है श्लोक में वो किस अर्थ से, यस्मात् वहाँ से, इस अर्थ से आया है। यत एवं सा वीर्य संज्ञा संभवती अपि रसादिषु विपरीत्यात् न विवक्षते, अतो गुर्वादयो एव वीर्यम न रसादयः। और इसीलिए उन्होंने बोला है कि ये सभी चीज़ें गुर्वादि जो 8 गुण हैं उनमें पाई जाती है, न कि रसादयों में पाई जाती है। इसीलिए इनको वीर्य संज्ञा नहीं दी जाती रसादियों को। आगे जाऊं, समझ में आ रहा है? पास नहीं हो रहा है ना? ही शेवटी ही अतः यतः। अब आयुर्वेद रसायन एतश्च रसादिषु नास्ति इति दर्शयति, अतश्चेति, कि रसादियों को ये नहीं हमने बोला है इस वीर्य संज्ञा, ये बताने के लिए हम बोल रहे हैं। सा वीर्याख्या, सा का मतलब क्या है? वीर्याख्या, वीर्य संज्ञा रसादिषु संभवती विद्यमानापि न विवक्षते अनुदरः कन्येतिवत्। उन्होंने क्या बोला है कि रसादियों में कईयों में पाई नहीं जा, ये जो बाकी चीज़ें हैं रसादियों में पाई नहीं जाती, पर कईयों में पाई जाती है। विद्यमाना अपि न विवक्षते, कईयों में पाई जाती भी है, फिर भी उनको वीर्य संज्ञा नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि अनुदरा कन्येतिवत्, ये नए तत्पुरुष समास हमने देखा। अनुदरा कन्या, जिसको उदर नहीं है वो कन्या। उदर नहीं है इसका मतलब कि उसको जो उदर है वो कम है। वैसे ही इनको वीर्य संज्ञा नहीं दी जाती, इनका मतलब सभी गुण उनमें नहीं है ऐसा नहीं है, थोड़े बहुत गुण इनमें रसादियों में वीर्य संज्ञा की जो क्वालिटीज़ है वो थोड़े बहुत है, फिर भी इतने नहीं है कि उनको वीर्य संज्ञा दी जाएगी, ऐसे उन्होंने बोला है। क्रिया निर्वर्तन सामान्यात् सति अपि वीर्यत्वे रसादयोः वीर्यत्वेन न व्यवह्रियन्ते, मुझे व्यवह्रियन्ते मीन्स उसको नाम देना इत्यर्थः। तो क्रिया निवृत्ति सामान्य उसमें है, फिर भी वीर्यत्वे रसादयोः रसादियों को वीर्य जो संज्ञा है वो नहीं दी जाती। उनमें अगर वो काम भी करते हैं, रस काम भी करता है, मधुर रस का भी काम है ना, विपाक का भी काम है, आम्ल विपाक का काम है, मधुर विपाक का काम है, प्रभाव का भी काम है। उनमें क्रिया निर्वर्तन सामान्यत्व है, फिर भी उनको वीर्य संज्ञा नहीं दी जाती। क्योंकि कुतः अतः हेतु चतुष्टयात्, जो हमने हेतु बताए हैं, बाकी के 4 जो हेतु बताए गए हैं वो नहीं है उनमें, विपरीतत्वात्, इसके विपरीत है, इसीलिए उनको वीर्य बोला नहीं जाता।
समजलं ना? सिद्धम अर्थम कळतंय का? सिद्धम अर्थम अपनुदती अनुदती म्हणजे सिद्ध अर्थ जो आहे तो काय आहे तुम्हाला? उदती म्हणजे अनुदती म्हणजे मिळतो. काय सिद्ध अर्थ मिळतो? वीर्यमिती ही स्फुटम अतः कारणात गुर्वादया एवं वीर्यम गुर्वादीनाम अष्टानाम यो गुरुड़ः वीर्य संज्ञेति भावः। तो गुरुवादियों को क्या है? वीर्य संज्ञा जो है वो योग गुरुड़ हो गई है, पहले से बताई गई है। ये चीज़ें यूलिया इसमें है गुरुवादी गुणों में, इसलिए उनको वीर्य संज्ञा योग रूढ़ हुई है। ठीक है, ये क्या है? अनेकांतवाद है। हमारा जो ग्रंथ है वो अनेकांतवाद मानता है। अगर इसी किसी एक को कुछ लगा कि वो अष्टविध वीर्य है तो जो हमारे मुनि है वो एक्सेप्ट करते, ठीक है तुम्हारा जो है अष्टविध वो भी ठीक है, फिर हमारा क्या है वो भी बोलते हैं। उसको ऐसे नहीं बोलते कि नहीं तेरा गलत ही है मेरा ही सही, ऐसे नहीं होता। हाँ, ये अनेकांतवाद बोलते, क्योंकि किसी ने कुछ मत प्रदर्शन किया रहता है तो उसने भी कुछ विचार किए रहते हैं, चाहे वो पूरी तरह से सही ना हो, पर कुछ तो उसने विचार किया रहता है उसके बारे में। हाँ, तो इसीलिए जैसे हम अनुरस बोलते हैं, तो अनुरस क्या है कि अनुरस का मतलब क्या है? अजून दुसरा अर्थ काय आहे? अजून दुसरा अर्थ काय आहे? कोणाला माहिती आहे? अजून अजून कोणाला बोलायचं? तर अनुरस, अनु म्हणजे मागून जाणारा, अनुगच्छती त्याच्या मागे जाणारा। तर रसानंतर जो जिभेला लागतो तो अनुरस आहे, किंवा अनुचा अर्थ आहे अप्रधान, जो प्रधान ज्याच्यात नाही आहे, प्रधानता नाही आहे, अप्रधानता आहे तो अनुरस। आणि चक्रपाणीने पण सांगितलं आहे की चक्रपाणीने अजून एक व्यवस्थित वेगळं सांगितलं आहे की द्रव्य शुष्क अवस्थेत असतानाचा जो रस आहे तो अनुरस आहे। मग आता ते मत त्याचं एकदम खंडन करण्यासारखं मत नाही आहे ना, कुठे काही ठिकाणी ते घेण्यासारखं पण मत आहे, म्हणून अनेकांतवाद एक्सेप्ट आपण केलेला आहे। तर आता पुढचा श्लोक घेऊया। उष्णम शीतम द्विधा एव अन्ये वीर्यम अचक्षते, की अन्य म्हणजे अन्य आचार्य काय म्हणतात? अन्य आचार्याः उष्णम शीतम इति द्विधा प्रकारम वीर्यम अचक्षते। अन्य आचार्य क्या बोलते हैं कि उष्ण और शीत ये दो प्रकार का जो वीर्य है, ये दो प्रकार का वीर्य उन्होंने बोला है। एव अकारो अवधारणार्थम, इन्होंने चक्षते भी बोल सकते थे, इन्होंने वीक्षते भी बोल सकते थे, इन्होंने उक्तः भी बोल सकते थे, इन्होंने अलग अलग क्रियापद यूज कर सकते थे। अन्य आचार्यों ने उष्ण और शीत ये दो वीर्य बताए हैं, बोले हैं, बताने वाले हैं, ऐसे बोल सकते थे, उन्होंने आचक्षते बोल दिया। इन्होंने बोला है एव अकारो अवधारणार्थम, ये हमने आज जो उपसर्ग लगाया है वो अवधारणार्थ है। अवधारणार्थ मीन्स उसके प्रति ज़्यादा ध्यान दो, उसके प्रति ज़्यादा ध्यान दो। मीन्स अष्टविध वीर्य है, पर ये जो दो वीर्य बताए गए हैं उनके प्रति आप ज़्यादा ध्यान दो, ऐसे करने के लिए उन्होंने आचक्षते बोला है। द्विधा एव वीर्यम न अष्टेदि, कि दो ही प्रकार का वीर्य है, 8 प्रकार का नहीं है। समझ में आया? आयुर्वेद रसायन क्या बोलता है? पूर्वम
मता परितोषात मतांतरम दर्शयति। पूर्व मत जो है उसका समाधान होने के बाद, परितोष होने के बाद, उस पर वो ये नहीं हुआ उन्होंने कि नहीं अष्ट नहीं है, ये गलत है, ऐसे नहीं बोला है। ठीक है, तुम बोल रहे ना अष्ट, वो भी ठीक है। उसका संतोष होने के बाद हम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? उष्णम शीतम इति द्विविधवीर्य। क्या बता रहे हैं? द्विविधवीर्य। अन्ये शुश्रुतादयः उष्णम शीतम च इति द्विविधम एव वीर्यम आचक्षते वदन्ति, कि सुश्रुतादियों ने भी उष्ण शीत यही दो प्रकार के वीर्य क्या किए हैं? बताए हैं। वदन्ति, उन्होंने, वो बोलते हैं, बहुवचन बोलते हैं वो लोग, सुश्रुतादि। सुश्रुतादया मीन्स बाकी के, सुश्रुत, चरक और जो बाकी के जो आचार्य है वो सब, चक्रपाणी, ये सब। ठीक है। अपि च नानात्मकम अपि द्रव्यम अग्निशोमो महाबलो व्यक्ता अव्यक्तम जगत इव न अतिक्रामति जातुचित। तो उन्होंने बोला है कि अपि च नानात्मकम अपि, बहुत वैरायटी है, नानात्मक है, अनेक वैरायटी है। किसमें? जगत इव, दुनिया में। तो और द्रव्यों में भी। तो ये जो द्रव्य है वो अग्नि सोमो महाबलो, उनमें अग्नि और सोम ये दो गुण है। वो क्या है? महाबलो। महाबलो इसका विशेषण है, किसका? अग्नि सोमों का। ये दोनों महाबल है, उनकी ताकत ज़्यादा है। जैसे व्यक्त और अव्यक्त की ताकत जगत इव न अतिक्रामति, दुनिया में व्यक्त, सांख्य दर्शन ने बोला है कि व्यक्त और अव्यक्त दो प्रकार की चीज़ें होती है। एक तो व्यक्त होती है, नहीं तो अव्यक्त होती है। न अतिक्रामति जातिचित, इसके ऊपर कुछ नहीं है। इसके ऊपर, इसको पार करके दूसरा कुछ नहीं है, ऐसा वो बोल रहे हैं। पुढे जाऊया। अपि च इति जातुचित, जाणे, त्याच्या पुढे जाणे। त्याला, त्याच्या पलीकडे काही नाही आहे असं। जाऊया पुढे। चित चान प्रत्यय लागतं ना। कश्चित, कांश्चित, केभ्यश्चित, कस्माश्चित, कस्याश्चित, है ना, कस्मिंश्चित, है ना, असे प्रत्यय लागतात। चित, चित प्रत्यय म्हणजे शंका, है ना। कस्यचित, अहम कस्यचित पुस्तकम ददामी, मी कोणाला तरी पुस्तक दिलं, है ना। सर्वांग सुंदर, बोला की अग्निसोमो, तो श होणार, हे होतो श होतो तो सचा, सचा श होतो। सर्वांग सुंदर। अपि चेति निपात समुदायो युक्ति समुच्चय। निपात समुदायो, निपात म्हणजे काय? निपात करणं, है ना, तोडणं। त्या समुदायाला तोडण्यासाठी युक्ती समुच्चय, काहीतरी युक्तीने समुच्चय करायला पाहिजे कुठलीही गोष्ट। आता दुसरी, आता आपण अष्टविध वीर्यपाक त्याचं खंडन करणार आहे, बरोबर आहे। मग आता द्विविध वीर्यपाक आपण मांडतोय, तर ते मांडताना काहीतरी युक्तिपूर्वक मांडला पाहिजे आणि त्याच्यापेक्षा आपलं जे केस आहे ते स्ट्रॉंग पाहिजे, आहे की नाही, तर तो आपण दुसरा द्विविध वीर्यपाक मानणार। मग ते अपि सयुक्तिकम एव आहु इति अर्थः,
की त्यांनी पण जो अष्टविध विभाग जो मांडला आहे तो काही चुकीचा आहे असं नाही, त्यांनी पण त्याचं व्यवस्थित स्टेटमेंट केलेलं है ना, जो उन्होंने बताया है। कारण ये 8 वीर्य है, इनको वीर्य संज्ञा दी, ये 8 गुण है, इनको वीर्य संज्ञा दी जाती है, वो भी उन्होंने युक्तिपूर्वक ये किया है, उसका बताया गया है। अब हमें भी युक्तिपूर्वक बताना चाहिए। ताम एव युक्ति दर्शयन आह नानात्मकम इत्यादि अपि इत्यादि कि अभी ये युक्ति क्या है कि सभी द्रव्य जो है नानात्मक है, अलग अलग है। तो नाना स्वभावम अपि द्रव्यम स्थावरम जांगमम आद्यम चेतना अचेतनम अग्निसोमो महाबलो उत्कृष्ट शक्ति न जातु कदाचित इति क्राम्यति न उल्लंघम वर्तते। तो ये द्रव्य जो है स्थावर है, जांगम है, चेत है, अचेतन है, तो उनमें अग्निसोमो ये जो महाशक्ति है, ये 2 शक्ति है, उनसे वो छोड़कर वो कुछ नहीं होता। कोई भी द्रव्य ले लो, स्थावर लो, जांगम लो, कोई भी लो द्रव्य ले लो पृथ्वी पर, तो वो 2 चीज़ों में उसका डिवाइडेशन होता ही है। एक तो वो अग्नि युक्त रहेगा, नहीं तो सोमयुक्त रहेगा, ऐसा बोल रहे हैं। अवश्यम ही द्रव्यम किंचित अग्नेयम किंचित सौम्यम, कई द्रव्य किंचित अग्नेय भी रहेगा, किंचित सौम्य भी रहेगा। अतः किंचित द्रव्यम उष्णम वीर्यम किंचित शीत वीर्यम, कहीं उष्ण वीर्य रहेगी, कहीं शीत वीर्य रहेगी, कहीं थोड़ा शीत रहेगा, कहीं थोड़े उष्ण पर रहेगा ही रहेगा, इन दोनों में डिवाइड होगा ही होगा। तथा च मुनि, और मुनि ने बोला है, मुनि में चरक मुनि ने बोला है, क्या बोला है, न मत्स्यान पैसा सह अभ्यवर्यात, कि मछली जो है वो पैसा सह, पैसा में तो होती है एक वचन, मछली सह, ये दूध के साथ जो मछली है वो नहीं खानी चाहिए। क्यों नहीं खानी चाहिए? उभयम, दोनों मीन्स मछली और ये जो दूध है वो ही एतत् मधुरम मधुर विपाकम, ये मधुर है, मधुर विपाक है। शीत उष्ण त्वात वीर्य विरुद्धम, और एक शीत है एक उष्ण है और ये वीर्य विरुद्ध है। विरुद्ध वीर्यत्वात् शोणित प्रदूषणाय, विरुद्ध वीर्य होने के कारण क्या होता है, शोणित रक्त को क्या करता है, प्रदूषण करता है, दूषित करता है मछली और दूध। ये उन्होंने एक उदाहरण दे दिया है। इति अत्र दृष्टान्तम आह व्यक्ता अव्यक्तम इत्यादि, जैसे सांख्य ने बोला है कि व्यक्त और अव्यक्त ऐसे 2 है, वैसे ही द्रव्य में शीत और उष्ण ये 2 है। व्यक्त च अव्यक्तम च व्यक्ताव्यक्तम नानात्मकम अपि जगत त्रैलोक्यम कर्तुम यथा व्यक्तम च अव्यक्तम च न अतिक्रामति, कि तीनों लोक में, सभी लोकों में क्या है, ये 2 चीज़ों में डिवाइड हो जाता है, एक तो व्यक्त नहीं तो अव्यक्त, इसके ऊपर कोई नहीं जाता, इसको लंघन कोई नहीं करता। तथा द्रव्यम अग्निसोमो इत्यर्थः, वैसे ही द्रव्य जो है वो अग्नि और सोम इसमें डिवाइड होता है। व्यक्तम स्थूलम दृश्यम इति अर्थः। सांख्यानाम तो मद आदि व्यक्तम, सांख्य दर्शन ने ये बोला है सब कुछ, मद आदि व्यक्तम अव्यक्तम, अव्यक्तम प्रधान पुरुषस्य, सांख्य दर्शन में आप देखोगे तो उसमें सब कुछ है ये सब। अब आयुर्वेद रसायन कळालं इथपर्यंत? कुठे म्हणून ते आपण संधींचा अभ्यास करायचा आहे। आता मी ग्रामर पार्ट काही याच्यात घेणार नाही। हां, लकार कुठले, विवक्षती है ना, उवाच, लिट लकार, तुम्ही काय म्हणता, कुठले भूतकाळ कुठले आहेत, हां ते सगळं तुम्ही तर त्या ग्रामरमध्ये आपण हे करा, अभ्यास करा। आयुर्वेद रसायन
संस्कृतमध्ये जसं मराठीमध्ये भूतकाळ असतो, सामान्य भूतकाळ आहे ना, सामान्य भविष्यकाळ, सामान्य वर्तमान काळ, चालू वर्तमान काळ, चालू भूतकाळ, भविष्यकाळ असं असतं ना. तसं संस्कृतमध्ये सामान्य भूतकाळ म्हणजे काय की मी आज सकाळी काय केलं, मी आज सकाळी उठलो, आंघोळ केली, हा सामान्य भूतकाळ होतो. नंतर अनद्यतन भूतकाळ म्हणजे मी काल काय केलं, परवा काय केलं. आणि अनद्यतन अपरोक्ष भूतकाळ, ज्याला लीट लकार म्हणतात. लीट लकार म्हणजे फार पूर्वी काय झालं, ज्यावेळी आपण ते पाहिलं नाही. लक्षात, त्याला तो लीट लकार आहे, तो शक्यतो ह्याच्यात असतो, वेदांमध्ये असतो, ग्रंथांमध्ये असतो, व्यवहारामध्ये आपण वापरत नाही. राम हा रावणम ममार, रामाने रावणाला मारलं. तुम्ही बघितलं का? नाही बघितलं. कधी मारलं? ज्यावेळी आम्ही नव्हतो त्यावेळी ती घटना झालेली आहे. याला अनद्यतन अपरोक्ष भूतकाळ म्हणतात. लीट लकार. लक्षात, ते लीट लकार ग्रंथात येतात. तुम्ही भगवद्गीतेत म्हणता ना, अर्जुनो वाच, अर्जुन म्हणाले. अर्जुन कधी म्हणाला? आम्ही पाहिलं नाही तेव्हा म्हणाले, फार पूर्वी म्हणाले. उवाच, हे लीट लकारामध्ये येतात. असू दे. तर असे सगळे लकार बघा, अभ्यास करा त्याचा. आयुर्वेद रसायन उक्तम तस्य उपपत्ति अपि च इति. हमने क्या बताया है, उसकी वो कैसे होता है. नानात्मकम इति न केवलम मतमात्रम इदम युक्तम च इदम पूर्वस्मात् मतात इति अपि च इति अस्य अर्थः. कि हमने सिर्फ मतमात्र किया नहीं है कि उन्होंने अष्ट बोला है और हमने दो बोला है, ऐसे नहीं है. इधर भी हमने क्या किया है, युक्ति लगाई है. इन्होंने हमने भी ये विचार किया है, ऐसे ही नहीं किया है. सांख्य दर्शन जैसे बोलता है व्यक्त अव्यक्त, वैसे ही द्रव्य भी अग्नि सोम है, ऐसे बोलते हैं. और इनको छोड़ के कुछ चीज़ें कोई भी नहीं जाता. नानात्मकम अपि पृथिव्यो अद्य अनेक कारणम अपि द्रव्यम अग्निसोमो जातुचित. कि सब अनेक कारण है, फिर भी क्या है, द्रव्य जो है वो अग्निसोम, ये दो गुणों को छोड़कर कदाचित अपि, कभी भी न अतिक्राम्यति, उसको अतिक्रमण नहीं करता, उसको छोड़कर कहा नहीं जाता. तयोर वशे वर्तते. इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये दो ही चीज़ें हैं. किंचित अग्नियत्वात् उष्णम, किंचित सौम्यत्वात् शीतम इति द्विधा एव गति इति अर्थः. तो इनको दो ही गति है. कौन सी? एक अग्नि गति और एक सौम्य गति. ये दो गति छोड़कर द्रव्य किधर भी नहीं जाता. कुतः यतः तौ महाबलो, क्योंकि ये दो महाबल है, ये दो ही ताकतवान है. कौन? उष्ण और शीत. और ये दो, ये बाकी के पहले 5 क्राइटेरिया तो पूरे करते ही है. अतः एव सर्वान् गुणान् गुरुवादयो अभिभवन्ति. और ये जो है दो गुण, ये सभी गुणों को क्या करते हैं, गुरुवादी गुणों को अभिभवन, उनको हरा देते हैं. कौन? अग्नि सोम. गुरुवादी नाम अपि उष्ण शीतो. और ये गुरुवादी गुण भी उष्ण है और शीत है. गुरु गुण का कोई द्रव्य हो तो वो उष्ण भी हो सकता है, शीत भी हो सकता है. ऐसे अत्र दृष्टान्तम आह यथा विश्वकर्तृन् व्यक्ता अव्यक्त व्यक्ताख्य भेदद्वयम न अतिक्राम्य. इसलिए हमने ये दृष्टांत दिया है. क्या दिया है कि विश्वम कर्तृत्व, ये जो विश्व है इसका जो कृति जो होती है तो ये दो में होती है. एक तो व्यक्त, नहीं तो अव्यक्त. ये दो ही भेद होते हैं, वो भेद छोड़ के नहीं कुछ होता. ऐसा वो बोल रहे हैं. ठीक है, आगे जाओ. तत्रोष्ण भ्रम त्रुट ग्लानि स्वेद दाह आशुपाकिता.
शमं च वातकफयोः करोति शिशिरं पुनः ह्लादनं जीवनं स्तंभं प्रसादं रक्तपित्तयोः. तर आता तो उष्ण गुण काय काय करतो, तर भ्रम, तृष्णा, ग्लानी, स्वेद, दाह हे गुण आहेत त्याचे, ही कामं आहेत त्याची उष्ण गुणाची. आणि आशुपाकिता म्हणजे पटकन पाक करणे, झट से पाक करना, ये तत् उष्ण का काम है. शमम च वात कफयोः, वात कफ का क्या करता है, शम करता है. षष्ठी द्विवचन. वात कफ का क्या करता है, शम करता है. और शिशिर पुन्हा जो ठंडा है, सोम जो है वो क्या करता है, ह्लादनम, जीवनम, स्तंभम और रक्तपित्तयोः प्रसादनम, रक्तपित्त का प्रसादन करता है. कौन, शीतगुण. सर्वांग सुंदर. तत्र तयोः उष्णशीतयोः मध्ये उष्णवीर्यम भ्रमादीन करोति. उष्णवीर्य जो आहे ते काय करतात, वो क्या करते हैं, भ्रम आदि करते हैं. आशुपाकिता शीघ्र पाकित्वम, झट से पाक होना. शिशिरम पुनः शीतवीर्यम ह्लादनादिनाम करोति. और ठंडा जो है, शीत जो वीर्य है वो क्या करता है, ह्लादन मीन्स सेटिस्फैक्शन, ह्लादन मीन्स अच्छा लगना, प्रसन्न लगना, ये करता है. आयुर्वेद रसायन. उष्णम लक्षयति तत्रेति यत् भ्रमादिकम करोति तद उष्णवीर्यम. जो भ्रमादि करता है वो उष्णवीर्य है. आशुपाकिता में शीघ्र पाकः. शीतम लक्षयति शिशिरमिति ह्लादनमिति यत् ह्लादनाम, हा ह अर्धा आहे, त्याला ल पूर्ण आहे. ह्लादनादीन करोति तत् शीतवीर्यम. जो प्रसन्नता निर्माण करता है वो शीतवीर्य है. ह्लादनम निवृत्ति मीन्स अभी कुछ नहीं करना है, अभी अच्छा रहना है, ऐसी जो स्टेज आती है वो. जीवनम मूर्छा अपनयनादिभिः. मूर्छा को अपनयन मीन्स उनका उसको मूर्छा निकाल देता है, नाश कर देता है. प्राणधारणम, उपनयनादिभिः प्राणधारणम. तृतीया बहुवचन है. उपनयना, उस मूर्छा का नाश करके वो क्या करता है, प्राण धारण करता है. इसका अर्थ है जीवन. मूर्छा. स्तंभ स्वेदापनयनम, स्वेद का ये करना, स्वेद का नाश करना, इसका मतलब है स्तंभ. रक्तपित्तयोः प्रसादनम, रक्तपित्त का प्रसादन करता है. मीन्स क्या करता है, निर्मलत्वम, उसका मल निकाल देता है, निर्मल कर देता है, स्वच्छ कर देता है. रक्तपित्त का प्रसादन कर देता है. कौन, शीतवीर्य. इसलिए हम रक्तपित्त में शीत गुण के द्रव्य यूज करते हैं ना. वीर्याद अनंतरम विपाकम लक्षयति. और वीर्य के बाद में हम विपाक बता रहे हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है ना, फास्ट हो रहा है क्या, बहुत दिन के बाद पढ़ा रहा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ. समझता है ना. ग्रामरचा पाठ काही जास्त घेत नाही मी. तरी काय कठीण वाटलं तर विचार. जठरेन अग्निना योगात. जठरेन तृतीय एकवचन, अग्निना तृतीय एकवचन, योगात. यत उदेति रसांतरम. यत जठर और अग्नि के द्वारा जो उदेति, जो निर्माण होता है, वो क्या है, उदेति रसांतरम, जो रस का फर्क पड़ जाता है, उसमें चेंज हो जाता है. रसानाम परिणामांते. रस के जो रस है, सभी रस, बहुवचन है षष्ठी, सभी रस का जो परिणामांते सह विपाक इति स्मृतः, उसके जो लास्ट परिणामन है उसको क्या बोलते हैं, विपाक बोलते हैं, विशिष्ट पाक बोलते हैं. सर्वांग सुंदर. जठरेन औदर्येण, औदर्य मीन्स पेट.
स्टमक, औदर्येन, पेट द्वारा, अग्नि द्वारा, पेट का जो जठराग्नि उसके द्वारा, उसके योग से, योग के बाद, योगात पंचमी क्वचन, उससे क्या होता है, संश्लेषात यत रसाणाम परिणामांते जठरनिष्ठा काले रसांतरम रसविशेषः उदेति उत्पद्यते सह विपाको इति स्मृताः मुनिभिः कथिताः। मुनिन के द्वारा, सभी मुनिन के द्वारा, बहुवचन, उनके द्वारा क्या है, कथिताः, कथ धातु है, कथयते, बताया जो जाता है वो क्या है, वो विपाक है। आयुर्वेद रसायन। अतः विपाकः तत्र विपाकम लक्षयति। अब हम विपाक क्या करेंगे, बोल रहे हैं। जठरेण इति, जठर द्वारा, जठर के अग्नि द्वारा, रसानाम रसवताम द्रव्याणाम जठराग्निना संयोगात् यद रसांतरम उत्पद्यते सह विपाकः। तो जो रस है, द्रव्यों की जो रस है, वो क्या होता है, जठराग्नि के संयोग के बाद क्या होता है, अलग सा कोई रस, जो दूसरा रस है उसकी उत्पत्ति होती है, उसको हम विपाक बोलते हैं। आदो षड्रसम अपि अन्नम मधुरीभूतम ईरियेत। ईरियेत मीन्स होता है कि कोई भी षड्रस युक्त अन्न हो, पहला वो मधुर विपाक होता है। अगर आपने मिर्ची भी खा ली तो पहले वो आमाशय में मधुर विपाक ही होगा उसका। आपने खदीर भी खाया तो भी आमाशय में उसका मधुर विपाक ही होगा, वो वैसे बोल रहे हैं। इति इत्यादि युक्तानाम मधुर आम्ल कटुपाकानाम व्यावृत्त्यार्थम आह परिणामांते। आहार परिणामांते, आहार का परिणमन होने के बाद, व्यावृत्त्यर्थम मीन्स अलग सा अर्थ, मधुर आदि ये इनका क्या होता है, अलग ही हो जाता है रस, परिणमन हो जाता है। आहार परिणामांते ये तु परिणामात प्राग एव उत्पद्यन्ते, कि ये पूरा परिणाम होने के बाद ये जो है वो अवस्थापाक है ना। उत्पद्यन्ते इति तेषां रसत्वम एव, उनको भी रस जैसा ही ये हो जाता है। विपाक क्या है, रस जैसा ही होता है। जैसा रस मधुर होता है वैसा भी विपाक मधुर होता है। जैसा रस आम्ल होता है वैसे भी विपाक आम्ल होता है। जैसे विपाक रस कटु होता है वैसे ही विपाक कटु होता है। ऐसे वो रसत्वम एव, जैसे रस ही है ऐसे ही होता है वो। ठीक है, स्वादु पटू या कल पढ़ेंगे। आता इथपर्यंत काय अडचण? ना अनुरस तर आधीच्या एका टीकेमध्ये चक्रपाणीने सांगितले की द्रव्य ज्यावेळी शुष्क ह्याच्यात असेल स्टेजमध्ये, त्यावेळेचा जो रस आहे त्याला अनुरस म्हणतात, असं चक्रपाणीने एका ठिकाणी सांगितलेलं आहे ह्याच्यामध्ये, आपल्या चरक संहितेमध्ये. म्हणजे त्याचंही मत विचारात घेण्यासारखं आहे. भाषांतरामध्ये कुठे सांगितलेलं नाही आहे. असं अजून जठराग्नीचा तर विपाक होणार, विशिष्ट पाक आहे तो. वरत्वेन वीर्यम, या सगळ्या काय आहेत संज्ञा, संज्ञांना अर्थ आहे ना. वरत्वम वीर्यम, जे श्रेष्ठ आहे ते वीर्य आहे ना. वर आहे, वरचढ आपण म्हणतो मराठीत आहे ना, किंवा वधू आणि वर म्हणतो नाही का. वधू म्हणजे स्त्री, वर म्हणजे वर, श्रेष्ठ. अजून
कुठला शब्द अडकलाय का रे? हां सांगा की. हं, 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 हं. हो, हो, हो. उभयपदी खूप धातू आहेत. काही धातूंची रूप क्राम्यते, प्रक्राम्यते है ना. म्हणून ते लकार सगळे करून बोला काय म्हणताय. खरं तर पहिलं आदो व्याकरणम पठेत. पहिला खरं भाषा शिकली तर मग म्हणजे असं ठीक आहे उलट सुलट पण ही प्रौढ शैली आहे. ही जी आपण वाचतो ती प्रौढ शैली आहे. बरं करत राहा. चालेल ठीक आहे थांबूया. ओके.